स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल VMS क्लासेस में। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिन आप लोग छठ एंजॉय किए, दिवाली एंजॉय किए। लेकिन अभी एंजॉय करने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपके बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल 3 महीना है। अभी VMS क्लासेस के YouTube चैनल पे ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको बताया गया है कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में इन्हीं सीरीज से आएंगे। और आज ज्योग्राफी में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, नया चैप्टर, उसका नाम है परिवहन, व्यापार एवं संचार। पिछले 3 चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है और बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव हमने किया है हम लोगों ने। और आज हम लोग का चैप्टर जो है परिवहन, व्यापार एवं संचार, चैप्टर 4 ज्योग्राफी का। और आज इसका हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज 2026 में हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि सभी बच्चा को जो इस सीरीज में जुड़े हैं सबको 470 प्लस नंबर लाने की कोशिश करवाएंगे हम लोग। ओनली 3 मंथ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एक बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। अब आपके पास एक बात याद रखना कि अब आप केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, न कि कुछ कुछ पढ़ने लगिएगा। और जरूरी नहीं है कि सारा कुछ पढ़ने का, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। इसलिए कुछ छोड़ के भी आगे हमको निकलना है और लगातार मेहनत करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की फैक्ट हैंड राइटिंग पे और आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस खूब जोर से करना है और ऑब्जेक्टिव पर पूरा पकड़ करवाना है। ऑब्जेक्टिव पकड़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा वो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज्यादा काफी है। आइए बिना कुछ देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। इससे अगर देखा जाए ऑल ओवर पिछले प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पक्की सड़कों को लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब पक्की सड़क के अकॉर्डिंग पूरा भारत में सबसे नंबर 1 राज्य कौन है? और ये क्वेश्चन 2012 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा महाराष्ट्र। बिहार कभी नहीं होगा। आपको हम भूगोल में पढ़ाएंगे कि बिहार की सड़कें पक्की क्यों नहीं है, टूटी फूटी क्यों है। तो बिहार की सड़कें टूटी फूटी इसलिए है क्योंकि बिहार का 70% क्षेत्र फल जो है वो बाढ़ में ग्रसित रहता है, बाढ़ ग्रसित रहता है, जिस वजह से वहां की जो सड़कें होती है वो टूट फूट जाती है। इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में आंसर जरूर दीजिए और लगातार कंटिन्यू अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको वही ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? और ये आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ये आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके लिए हम चाहते हैं कि कमेंट में दीजिए, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या आप लोग इसका आंसर जानते हैं कि नहीं। और जल्दी लिखिए, हम देखते हैं कि A B C D में आप लोग कौन सा आंसर डाल रहे हैं और इसका आंसर हम जल्दी देखना चाहते हैं। आगे देखिए, हम करवाएंगे लास्ट में क्वेश्चन। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इस ऑप्शन में ये क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है और ऑप्शन इस प्रकार है, मुंबई, चेन्नई, कांडला जो कि गुजरात का है, और कोलकाता। लेकिन अगर आपको बताया जाए और बोला जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है, याद रखिए ये क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है गुजरात में, मुंडा बंदरगाह। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, आप बताइए, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए जल्दी। लेकिन आपके किताब में दिया हुआ है मुंबई, जो कि मुंबई इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राज्य नंबर 7 है, जो कि कितने राज्यों से गुजरती है, 11। और ये क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप, रेल वर्कशॉप उस स्थान को कहा जाता है जहां रेलगाड़ी की मरम्मतें होती है, टूटी फूटी जाती है, उसको फिर से क्या किया जाता है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है उसी प्रकार इसका भी सर्विसिंग होता है। अथवा क्वेश्चन ये देखिए 2020 का पूछा हुआ है, रेल वर्कशॉप का इसी क्वेश्चन लैंग्वेज दूसरा करके पूछा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? ये क्वेश्चन 2022 का है। तो एशिया में सबसे पुराना
रेलवे वर्कशॉप है वो जमालपुर है, याद रखिएगा जमालपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। फाल्टा, तो समझिए फाल्टा, फाल्टा ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है पूरा भारत में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसी चैप्टर में नहीं पूछा है, चैप्टर 4 में नहीं, पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा, और आप लोग परीक्षा दीजिएगा 2026 में, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी याद रखिए किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी एक ऐसी रेलगाड़ी है, एक ऐसी ट्रेन है जिसका हर आदमी का सपना होता है इस रेलगाड़ी में बैठ के हम पूरा मुंबई महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से देख सके। और ये सब ये मुंबई में है। और आपको एक और बता देते हैं कि ये जो रेलगाड़ी है इसका असली मकसद है पर्यटन स्थल को घूमना घुमाना। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन 2021 का है। और भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका है दक्षिण रेलवे क्षेत्र, याद रखिएगा दक्षिण रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है, दक्षिण रेलवे। ये क्वेश्चन 2021 में सबसे बड़ा रेलवे है, सबसे बड़ा। अगला है कि निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार का मतलब होता है कि आप लोगों को किस प्रकार किस माध्यम से जोड़ रहे हैं, लोगों को आप किस माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि समाचार पत्र से लोग भी जुड़ते हैं, टेलीफोन से भी जुड़ते हैं, टेलीविजन से भी जुड़ते हैं, इनमें से सभी। लेकिन अगर अभी मॉडर्न अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे नंबर 1 जो रोल निभाता है वो इंटरनेट निभाता है। यानी हमारा जो मोबाइल नेटवर्क सिस्टम है, मोबाइल मोबाइल साथ ही साथ आप अभी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अहमियत जो रखता है एक दूसरे से जोड़ने का, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं 2021 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे छोटा रेलवे, छोटा मतलब कि ऐसा भारत में जैसे 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो भारत का छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए 2022 का, 2023 का। तो छोटा रेलवे क्षेत्र है यानी ये किस दिशा का है? तो ये याद रखिए उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। और कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो पहाड़ी इलाका है, और साथ साथ ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये इलाका जो है यहाँ पे बहुत छोटा रेलवे क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कहाँ है? दक्षिण एरिया में, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखिएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है बाबू। ये क्वेश्चन देखिए 2022 के फर्स्ट सिटिंग एवं सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा है। अगला क्वेश्चन कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये 22 का क्वेश्चन था। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोरमुगांव, तो ये क्वेश्चन कहाँ आंसर हो जाएगा? गोवा। और ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिए कि निम्न में कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? बट आप ऑप्शन में देखिएगा इसका आंसर मेघालय होगा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मेघालय में अभी वर्तमान 2025 में कहा गया है, ये न्यू करंट अफेयर्स अगर जोड़ा जाए तो ये 2025 में मेघालय में कुछ क्षेत्रों में रेल मार्ग का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में देखा जाए तो सिक्किम जो है इकलौता ऐसा राज्य है जहां अभी भी रेल मार्ग जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका रियल आंसर तो अभी आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा सिक्किम। बट आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग अगर बउआ आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। लेकिन अगला देखिए कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? तो ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? तो ये क्वेश्चन 1957 में। कब रखा गया था? 1957 में। ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आप जान रहे हैं कि आप 50% ऑब्जेक्टिव कीजिएगा और एक ऑब्जेक्टिव गलती कीजिएगा तो आप ऐसे बहुत लाखों बच्चा से पीछे चल जाइएगा। अगला है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब होता है ऐसा साधन बहुत पुराना, पुराना साधन। तो पहले रेल मार्ग था? नहीं था। हवाई मार्ग था? नहीं था। इसलिए कौन हो जाएगा? जल मार्ग। और इसको एक व्यापारिक
व्यापारिक परिवहन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 22 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 2023 का क्वेश्चन है और ये मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा मौ से मध्य और मौ से मुंबई, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई, यानी मौ से मध्य और मौ से मुंबई। 2023 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, एन्नोर बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह या पतन किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन 2023 का है। और एन्नोर बंदरगाह वो कहाँ है? तमिलनाडु का है। कहा जाता है कि अभी नाम इसका बदल गया है, इसका नाम है कामराजर बंदरगाह, इसका नाम बदल दिया गया है। कहा जाता है यहाँ भारत में सबसे ज्यादा रसद रसद का जो सप्लाई होता है सबसे ज्यादा इसी बंदरगाह से होता है, जो कि आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये कहाँ स्थित है? तो आंसर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण, तो कोंकण किन दो राज्यों को जोड़ती है? ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ और ये नया क्वेश्चन है। तो कोंकण आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस राज्य में जोड़ा गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो आई होप आप लोग 20 में 20 जरूर लगाए होंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको थैंक्स कि आप वीडियो देखें, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़े हैं तो आप याद रखिए कि अगर आपसे 20 क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो 20 में 20 आप मारने की कोशिश कीजिए। जो हम दो दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप खुद रिसर्च कीजिए। ऐसा रिसर्च रिसर्च करने से क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, फिर से लास्ट जाते जाते हम एक ही बात बोलेंगे कि अपना हैंड राइटिंग को अच्छे कीजिए, मेहनत को कंटिन्यू रखना और ऑब्जेक्टिव पे पूरा पकड़ बनवाना है। तो कल से हम लोग फिर इसी चैप्टर को आगे 20 ऑब्जेक्टिव और करेंगे और इसलिए टोटल 40 ऑब्जेक्टिव, 40 या 35 ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।